इफिसियों 3:10, एफिशियंस 3:10, इफिसियों 3:10। भाई भी खोलेंगे, बहनें भी बाइबल को खोलेंगी। नौ से पढ़ूंगा मैं, 9 और 10, एफिशियंस 3, 9 एंड 10। प्रभु का दास जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए और मेरे परिवार के लिए जाहिर करना चाहता है। हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। प्रभु का दास कह रहा है, मेरी ये मनसा है कि मैं आप सबके ऊपर ये बात जाहिर करूं कि परमेश्वर ने कैसे आपके लिए और मेरे लिए हर चीज का प्रबंध किया है। आपके और मेरे हर एक जरूरत, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे पैसों की हो, सभी जरूरतों का परमेश्वर ने प्रबंध किया है। और प्रभु का दास कहता है, मैं सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृष्टिकर्ता परमेश्वर में आदि से गुप्त था, पहले मालूम नहीं था। लेकिन प्रभु का दास कहता है कि अब मैं और प्रभु की मर्जी है कि आपके ऊपर हम जाहिर करें कि कैसे आपके लिए परमेश्वर ने हर चीज का प्रबंध किया है। तो पहले नहीं मालूम था, लेकिन किंतु अब कलीसिया के द्वारा, बोलो कलीसिया के द्वारा। कलीसिया मतलब हम, बोलो कलीसिया मतलब हम, बोलो कलीसिया मतलब हम परिवार, बोलो कलीसिया मतलब मेरा परिवार। एक ये कलीसिया है, एक आपके घर में कलीसिया है, आपका परिवार, वो भी कलीसिया है एक। हालेलुया। किंतु अब कलीसिया के द्वारा, मतलब अब परिवार के द्वारा, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, हालेलुया, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की रोशनी, कई प्रकार के विजडम, कई प्रकार का सामर्थ उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा। क्या है आपकी सरनेम? बोलिए, आपका सरनेम क्या है? बसंतानी फैमिली के द्वारा नाना प्रकार का ज्ञान। आप अपनी सरनेम का बोलो। बसंतानी फैमिली के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान किस पर जाहिर करे? किसके ऊपर जाहिर करे? उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है, जिनका हेडक्वार्टर ऊपर है, आसमान में है। वो कौन है? शैतानी शक्तियों के सामने परमेश्वर अपने नाना प्रकार का ज्ञान, नाना प्रकार की बुद्धि, नाना प्रकार का सामर्थ, अद्भुत काम शैतान और उसकी सेना के सामने जाहिर करे। किसके द्वारा? हमारे परिवार के द्वारा। मेरे परिवार, क्या तो योजना है परमेश्वर की मेरे परिवार के लिए। आप जिस परिवार को ऑर्डिनरी समझते हैं, आपको लगता है आपके बुढ़े माँ बाप हैं, आपका 1-2 बच्चा है, आप थोड़े बहुत कमाते हैं, दुनिया में आपकी क्या वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं, बस आए हैं, जिए हैं और फिर मर जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल गलत। आपकी नजर में छोटे होंगे, आपकी नजर में तुच्छ होंगे, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मकसद आपके परिवार के लिए रखा है।
आपको लगता है कि आप इतने छोटे हैं, लेकिन प्रभु ने आपके जैसे इतने छोटे परिवार के द्वारा पूरे शैतान की सेनाओं के सामने प्रभु का सामर्थ और प्रभु का विजडम, प्रभु का सामर्थ, प्रभु की ज्ञान की बातें आपके द्वारा उनके ऊपर जाहिर करने की योजना बनाई। इसमें से आप अंदाजा लगाओ कि आपका परिवार कितना इंपॉर्टेंट परिवार है। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरा फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो प्रभु का दर्शन चर्च है, कलीसिया है, ये जो प्रभु का दर्शन फैमिली है, ये ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। कई लोगों ने शैतानी शक्तियों के साथ मिलकर इस कलीसिया को बंद कराने की कोशिश की, लेकिन ये कलीसिया अभी तक न बंद हुई है और न बंद होगी, क्योंकि इसकी रचना करने वाला, प्रभु का दर्शन परिवार को बनाने वाला कोई आदमी नहीं है। प्रभु का दर्शन फैमिली को बनाने वाला खुद परमेश्वर पिता है। Our family PKD Church is a circle of strength founded by faith, joined by agape love and kept by God. हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं। हमारा परिवार प्रभु का दर्शन कलीसिया जो है वो एक ताकत का घेरा है, विश्वास द्वारा निर्माण किया गया है और प्यार के द्वारा जोड़ा गया है और प्रभु द्वारा संभाला गया है। ओ हालेलुया, प्रेज द, बोलो हालेलुया। और इस कलीसिया का पास्टर सेल्फ अपॉइंटेड पास्टर नहीं है। इस कलीसिया का जो पास्टर है सोनी, उसने खुद को इधर का पास्टर नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसको यहां पे पास्टर करके रखा। हालेलुया। क्योंकि मैंने अगर खुद को पास्टर बनाया होगा तो कभी का भाग गया होता, क्योंकि इतने पागल लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, इतने लोगों ने मुझे जख्मी किया है कि मैं अभी तक भाग गया होता। लेकिन मैं क्यों नहीं भाग गया हूं? क्योंकि मैंने खुद को यहां पे नहीं रखा है, मुझे किसी दूसरे ने रखा है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे किसी परिवार का बाप असली होता है तो वो सच में परिवार होता है। अगर बाप ही नकली है तो माट्रेलो पी, माता जो माट्रेलो पी ना आया मां असली पी आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में कहते रखियो आमीन। असली बाप। पौलुस ने कहा तुम्हें सिखाने वाले दूसरे 10,000 होंगे, लेकिन प्रभु का दर्शन तुम्हारा बाप एक ही है और उसका नाम है सोनी बसंतनी। प्रभु ने बोला, मैं नहीं बोला हूं। हालेलुया, आमीन। और मैं खुले दिल से आपको कहता हूं, मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है। हालेलुया। इसलिए तो लॉकडाउन था या क्या भी था, हम लॉकडाउन में भी आपको खाना खिलाने के बगैर रह नहीं पाते थे। इसके लिए लॉकडाउन के अंदर भी हमने जितना हो सका हमसे, हमने उतना आप लोगों के लिए आत्मिक भोजन का बंदोबस्त किया था। आज सबसे पहले आज सीरीज का जो टॉपिक है वो मैं भी आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। पहले मैं आपको फैमिली के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो सीरीज है 3 दिन की, इस 3 दिन की सीरीज के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आप विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री, आपके विजय के ऊपर विजय आप परिवार के अंदर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खासियत है परिवार की। परिवार की एक खासियत होती है, जो एक सही परिवार होता है ना, उसकी खासियत होती है। क्या खासियत होती है? That nobody in this family is a nobody. समझे ना? जो अंग्रेज हैं वो समझ गए होंगे। Nobody is a nobody in the family of God. Nobody is a nobody
इन द फैमिली ऑफ, परमेश्वर के घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी इज समबॉडी इन द फैमिली ऑफ गॉड। यस, अपने पड़ोसी को बोलो, मैं भी कोई हस्ती हूं परमेश्वर के परिवार में। भले गरीब हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं यहां की एक हस्ती हूं। भले नोट कम है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं यहां की हस्ती हूं। भले शायद खोपड़ी भी थोड़ा कम है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं इधर की हस्ती हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारा बाप इतना महान है कि बेटा अगर गड़बड़ी भी है तो भी उसको नाज है, क्योंकि वो कुछ है परिवार में। बोलो, मेरी हस्ती है कुछ इस परिवार में। मां कुछ आया हुआ है न परिवार में, प्रभु का दर्शन में। भले 9 आए हुए हैं, इन्हें मतलब ना है तो मुझे हस्ती का नहीं। शाहन 9 घर में आया हुआ, तुम्हारा नहीं वैल्यू का नहीं है। शाहन नया आया है, अभी 1 साल 2 महीने हुए हैं, खाली 2 महीने 16 तारीख को होंगे। तो इसका मतलब क्या, वो कुछ भी नहीं है? हाँ, सनी को आए 30 साल हो गए, तो मतलब उसकी वैल्यू है ज्यादा। एक बार सनी को साइड में करके कि पहले मैं उसको। हालेलुया। तो यहां पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, आप एक यहां की एक जानी मानी हस्ती है। हालेलुया। बोलो प्रभु का दर्शन के लोग एक साथ मिलके बोलो जय मसीह। एक सच्ची फैमिली वो होती है जहां पे लोग एक दूसरे से अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ये कलीसिया वो है, और कलीसिया होनी चाहिए ऐसी, चर्च ऐसी होनी चाहिए, अनकंडीशनली। आप प्रभु के घर में देते हैं या नहीं देते, उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका कुछ भी। आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, या तो आपके कपड़े थोड़े सादे हैं, मतलब ही नहीं है इन चीजों का कुछ भी यहां पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। या तो उधर मेरी साली बैठी है, इधर मेरे समधी बैठे हुए हैं, और आप मेरे समधी नहीं है, तो मतलब आप नहीं। नो, इस परिवार के अंदर मैं आपको खुले शब्दों में बोलता हूं कि आप लोगों से जो हमारा प्यार है और जो आपको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, वो करना चाहिए अनकंडीशनल। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, अनकंडीशनल। आप कैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे यीशु मसीह के जैसा प्यार करता है। हालेलुया। इसके लिए हमको कोई हक नहीं बनता कि हम एक दूसरे को तुच्छ समझें, और जो कोई भी एक दूसरे को तुच्छ समझेगा, इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का न दिखने वाला हाथ उसके ऊपर आता है। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का भय मान के अनकंडीशनली मेरे से प्यार करो। ये है फैमिली। बोलो फैमिली। फ्रेंड नहीं हूं, बोलो मैं। अपने पड़ोसी को बोलो, फ्रेंड्स नहीं है हम लोग। कौन है हम लोग? फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है? FRIE, एंड आखिर में क्या है? END, मतलब एंड। बॉयफ्रेंड, तो उसका आखिर में क्या होगा? एंड। गर्लफ्रेंड मतलब END, मतलब एंड। माई बेस्ट फ्रेंड, उसका भी एंड है। बट वी आर फैमिली। फैमिली में आखिर में क्या होता है? ILY, आई लव यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई लव यू बोलो। आज मैं चाहता हूं कि प्यार की हवा पवित्र आत्मा आपके अंदर भरे, कि आप जवान हो या बुढ़े हो, बच्चे हो, आपको आज ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि परमेश्वर के घर में सिर्फ
प्यार को छोड़कर बाकी किसी चीज की लेन देन नहीं करते। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, रोमियो की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के घर में क्या करो, प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में एक दूसरे के कर्जदार मत बनो। हालेलुया। प्यार करो बस, अनकंडीशनली, बिना शर्त के। कोई आपको 100 रुपए का प्यार करता है, बोलो मैं अभी 500 रुपए का करेगा तुमको। मैं बोलूंगा मैं 10,000 का प्यार करेगा मैं तुमको। प्यार करने में पीछे मत हटो। क्यों? क्योंकि इसका इतना बड़ा रिवार्ड ब्रदर आपको मिलेगा। बाकी आप इधर बस मैसेज पूरा हुआ और आप चलते बनेंगे, 0 रिवार्ड मिलेगा आपको। बिकॉज वी आर वन फैमिली। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां पे परिवार के लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मैं नहीं समझता हूं हम उसको फैमिली नहीं बोल सकते, हम उसको बोल सकते हैं ये खून में रिश्तेदार लगते हैं एक दूसरे के। खून से रिश्ते बनते हैं लेकिन प्यार से परिवार बनते हैं। हालेलुया। खून है तो क्या हुआ, हमारे खून है, लेकिन फैमिली मीन्स आई लव यू। और जहां पे प्यार है वहां पे जबान खुलेगी। यह है मेरा प्रभु का दर्शन, मेरी जान है प्रभु का दर्शन। हालेलुया। मेरी कलीसिया मेरी जान। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, मेरी कलीसिया मेरी जान। परमेश्वर ने इस कलीसिया को, इस फैमिली को इस तरह से निर्माण किया है कि इस कलीसिया के लोग आग में भरे हुए लोग हैं। इस तरह से निर्माण किया है कि ये कलीसिया के लोग हिम्मत वाले, निडर, बड़े बड़े काम करने वाले, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने वाले और परमेश्वर के हाथ के बहुत अच्छे बर्तन बनकर। इसके लिए प्रभु ने प्रभु का दर्शन पीकेडी कलीसिया जो बनी है वो इसके लिए बनी है, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको इनकरेज करके 2021 में न सिर्फ आपके खुद के परिवार को, लेकिन प्रभु अपने इस परिवार को और इन दोनों परिवारों के द्वारा दुनिया भर के परिवारों को 2021 में आशीष करने वाला। पीकेडी कलीसिया इसके लिए नहीं रचा गया कि वह निराश, हारा हुआ, दोष भावनाओं में भरा हुआ, खाली खाली रहने वाला, डरा हुआ, शर्मसार, लाचार, आंसुओं में भरा हुआ रहे। इसके लिए प्रभु का दर्शन नहीं बनाया प्रभु ने। आप पहले आए होंगे तब ऐसे होंगे शायद, लेकिन प्रभु ने इसको बनाया है ताकि आप यहां आके जो काला कोयला है वो यहां आके लाल हो जाए। लाल। हालेलुया। लाल टमाटा बटाटा। अपने पड़ोसी को बोलो आपको प्रभु टमाटा बटाटा बनाएगा इधर। आया है टमाटा बटाटा, आज आया है ना, अंदर है, अंदर बैठा है ऐश का बेटा टमाटा बटाटा। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से पढ़ता हूं। PKD church was never created to live depressed, defeated, guilty, condemned, ashamed or unworthy. But PKD was created to be victorious. PKD कलीसिया इसके लिए नहीं रचा गया कि वह निराश, हारा हुआ, दोष भावना में घिरा हुआ, खाली खाली रहने वाला, डरा हुआ, शर्मसार, लाचार, आंसुओं में भरा हुआ इस तरह से रहे, लेकिन ऐसा बना है कि वो विजय से भरा हुआ है। बोलो हमारी कलीसिया विजय वाली कलीसिया है, हारी हुई नहीं है, रोने वाली नहीं है, डरी हुई नहीं है, चमचागिरी वाली नहीं है, दौड़ने वाली और विजय वाली है। वेरी गुड। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मुझे याद है कि जिस दिन से परमेश्वर का वचन 1993 से पास्टर ऑक्टेवो के द्वारा मेरे और कविता के जीवन में आया,
उस दिन से मेरे अंदर से डिस्करेजमेंट चला गया था। मानो एक बंधा हुआ व्यक्ति फ्री हो जाता है, इस तरह परमेश्वर ने मुझे 1993 में फ्री किया था, ताकि मैं जिन भी लोगों से मिलूं उनको मैं फ्री कर सकूं। हालेलुया। इसके लिए प्रभु आपको बहनों एकदम आजादी दे रहा है, भाइयों आपको एकदम आजादी, आपके परिवारों को आजादी दे रहा है। क्यों मालूम है? ताकि आपका परिवार दूसरे परिवारों को आजादी दे सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज इफिसियों 3:10 हमने पढ़ा, और यहां पे एक बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई है। वो लिखी हुई है कि अब कलीसिया के द्वारा मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड, मैनीफोल्ड कई तरह का ज्ञान, कई तरह का सामर्थ, कई तरह की बुद्धिमानी की बातें, कई तरह की अद्भुत बातें शैतान और उसकी सेना के सामने वो कलीसिया के द्वारा जाहिर कर सके। ये मकसद है इस परिवार का। बोलो, ये परिवार का मकसद है। ये जिस परिवार में आप बैठे हैं, और कौन सा परिवार? ये जो मेरा घर का परिवार है। क्या मकसद है? आपको, आपके परिवार को शैतान के सामने प्रभु ने रखा है। क्यों रखा है? ताकि आप उसको दिखा सको कि तूने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी, देखो हम कैसे जुड़ गए। अरे तूने तो मेरे परिवार में इतनी कमी घटी देने की कोशिश की थी, लेकिन देखो कैसे यीशु मसीह ने हमको भरपूर किया। अरे तूने तो हमारे घर में अशांति और झगड़ों की बारिश की थी शैतान, लेकिन देखो वो शांति का राजकुमार कैसे मेरे घर में आया, और मेरा घर कैसे शांति का। हालेलुया। ये आपका मकसद है, ये आपके परिवार का मकसद है। और जब तक एक परिवार परमेश्वर के इस मकसद को जानेगा नहीं, तब तक वो परिवार न खुद आशीषित होगा, न दूसरे को आशीषित करेगा वो। हालेलुया। आपको परमेश्वर एक शोपीस के जैसे शोरूम में रखना चाहता है, ताकि लोग आके देखें कि ये जो हीरा था ना, पहले मिट्टी में पड़ा रहता था ये हीरा, लेकिन किसी ने इसको उठाया और उसको पॉलिश किया है और उसको शेप दिया है, और अभी उसको देखो ऊंची जगह पे रखा है। जिस परिवार का नाम है सोनी बसंतानी। आप अपना नाम बोलो। दलवानी, राजू दलवानी, पर नरेंद्र मठई, ओ मनोहर अंबवानी, हारवानी, पाटिल, गुप्ता, लगाओ गुप्ता। Praise the Lord. बोलो, ये है परिवार। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रकाशन देना चाहता हूं, और वो प्रकाशन है कि हमारा और आपका जो पारिवारिक जीवन है वो 2 भाग में बटा हुआ है। बोलो, 2 भाग में। एक भाग जब यीशु मसीह हमारे पास नहीं था, वो भाग है। लेकिन इस जीवन का एक और भाग है जिस भाग में हमको यीशु मसीह मिला। हालेलुया। 2 पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, 2 भाग हैं हमारे जीवन में। एक बिना यीशु मसीह वाला, जिसको आप बोल सकते हैं कि अंधकार वाला भाग, जब हमारे पास रोशनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमको दूसरा भाग इस वक्त हम जिसमें जी रहे हैं, वो है जब हमको रोशनी मिली है।
एक पहला वाला भाग जिसमें हमने ज्यादातर लोगों ने नरक का अनुभव किया है। जब यीशु मसीह नहीं था, सभी लोगों ने, मैं विश्वास करता हूं ज्यादातर, हमने नरक को चखा है कि नरक किसको कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को सही तरीके से अपनाया है, वो सेकंड पार्ट में अब बाकायदा वो स्वर्ग को चख रहे हैं बैठ के। ये कोई किताबी कहानियां मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव, और मैंने ऐसे कई विश्वासियों से जिनसे मैं मिला हूं और मिल रहा हूं, उनके जीवन के अनुभवों को मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। कि कैसे आधा भाग जो था वो हमने डर में बिताया था। डर 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 डर, इनसिक्योरिटी, डर, क्या होगा भविष्य में, हमारा क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक टेंशन उतरता था, दूसरा टेंशन जाता था, तीसरा टेंशन उतरता था, चौथा, पहला वाला भाग। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन अब हम दूसरे भाग में आ गए हैं, जब टेंशन आते हैं लेकिन सॉल्यूशन आता है। टेंशन आता है लेकिन एक तसल्ली रहती है, मेरा बाप बैठा है, मेरा बाप बैठा है, मेरा बाप बैठा है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरा बाप बैठा है, मेरा बाप बैठा है। मैंने हर उस मैटर में परमेश्वर के इंटरवेंशन को देखा है, प्रभु के हाथ को देखा है। जब कभी किसी ने मुझे दुख देने की कोशिश की है, जब कभी किसी ने मेरी बेइज्जती की है, जब कभी किसी ने मुझको तुच्छ समझा है, जब कभी किसी ने मेरे पैसे खाए हैं, जब कभी किसी ने मेरा हक खाया है, परमेश्वर ने मेरी आंखों से मुझे दिखाया है उन व्यक्तियों की हालत मैं क्या करता हूं, जिससे मेरे मन में यह भरोसा आ गया है, ये मेरे अंदर यह विश्वास आ गया है कि मेरे साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, लेकिन हर बुराई को बदलकर प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा मेरे जीवन। हालेलुया। बोलो, सेकंड पार्ट जो है ना वो बहुत ही एक्सीलेंट है यार, सेकंड पार्ट। और हम लोग सेकंड पार्ट में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं सेकंड पार्ट में है, मेरा परिवार सेकंड इनिंग कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रदर बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मैं आज का टाइटल आपको बताऊंगा। आज के सीरीज का जो आज के दिन का टाइटल है, शीर्षक है, वो है I will be no more a victim। आज के बाद मेरा परिवार अब विक्टिम के जैसे नहीं जिएगा। विक्टिम मतलब पीड़ित। हालेलुया। जैसे किसी की चोरी हो गई तो कोर्ट में उसको हाजिर किया जाता है और उसको बोलते हैं ये विक्टिम है, योर ऑनर इसकी चोरी हो गई है, योर ऑनर इससे छेड़खानी की गई है। कौन उसको बोलते हैं? विक्टिम। जिंदगी का जो पहला भाग था हमारा, उसमें हम लोग सिर्फ विक्टिम 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 और विक्टिम थे। बस पीड़ित 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 और पीड़ित थे। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि यीशु मसीह के मेरे जीवन में आने के बाद वो एक सेक्शन पूरा हुआ। अभी विक्टिम में नहीं, अभी मेरा परिवार विक्ट्री में चल रहा है। हालेलुया। एक सोची समझी चाल के अनुसार शैतान ने हमको बिना यीशु मसीह के वक्त में हमको पीड़ित बना दिया था। सोची समझी चाल। आपको मालूम नहीं पड़ता है, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि शैतान की ताकत उसके छुपे रहने में है। शैतान की ताकत किस में है? वो अपने आप को जाहिर नहीं करता है, वो छुपा हुआ है। इसके लिए उसको अंधकार कहते हैं उसको। वो अंधकार में रहता है ताकि किसी को दिखाई ना दे।
आपको पीड़ित करेगा, आपके परिवार को पीड़ित करेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पीड़ा क्यों आ रही है, ये झगड़े क्यों हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ये पैसों की घटी क्यों आ रही है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा बेटे का ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बेटी को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। इन सवालों का जवाब ही नहीं होगा पहले पार्ट में, क्योंकि शैतान छुपा हुआ काम करता है। उसकी ताकत ही उसमें है कि वो छुपा रहे, क्योंकि एक बार वो जाहिर हो गया उसकी ताकत खत्म। मां के पेट में ही मेरा एबॉर्शन होने वाला था, मतलब मेरी पीड़ा मां के पेट से ही शुरू हो गई थी, मां के पेट से ही। फिर जैसे तैसे करे बचपन आया, जवानी के दौर में पैर रखा और एक गलत दोस्ती का झुंड, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शैतान ने प्लानिंग करके, जो मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, आपको प्रभु आपको कैसे फंसाए आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। मुझे किसी दूसरे के लिए बोलने का हक नहीं है, दूसरे की पॉजिटिव पॉइंट बोलूंगा मैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ना कि जैसे ही जवानी के अंदर मैंने कदम रखा तो शैतान ने ऐसे ऐसे दोस्तों के जाल में मुझे फंसाया कि पहले मैं बियर पीऊं, फिर दोस्तों के साथ घूमूं, फिर दोस्त मुझे बताएं कि लड़कियां क्या होती हैं, फिर हम गर्ल्स हाई स्कूल के पास चक्कर मारें, फिर वहाँ से जैसे स्कूल छूटे लड़कियां बाहर निकले तो हम भी इधर से हमारी टोली उधर से उसकी टोली, फिर हम झूलेलाल मंदिर से स्कूल से लेके बालकन जी बारी ट्रस्ट से भी आगे लड़कियों के पीछे जाके फिर उधर से बाय बाय करके वापस आते, काडियो काडे पंदे। हमको मालूम नहीं था कि हम किसी के जाल में हैं, हमको लगता था हम किसी को जाल में फंसा रहे हैं। क्यों? अंधकार, बोलो अंधकार। एक सोची समझी चाल के अनुसार शैतान ने गलत दोस्ती में रखा, अयाशी में, गलत कामों में, दारू पीने में, शादी के पहले गलत काम करने में, फिर पढ़ाई लिखाई में अंदर, फिर दोस्तों को अच्छी पढ़ाई लिखाई, मेरी उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई उतनी अच्छी तरह से, तो वहाँ से मेरे अंदर से टॉर्चर शुरू, क्योंकि मैंने गलत काम करने शुरू किए तो लीगल ग्राउंड मिला, शैतान ने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, पीड़ित करना शुरू किया। मेरे मन में जलन उठती थी कि मेरे दोस्त इतने इतने अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, लेकिन हम इतने ओहदे पर अभी तक नहीं पहुंचे। मैं देखता था मेरे दोस्त इतने कमाते हैं लेकिन मैं उतना नहीं कमाता हूं, तो मेरा मन कुड़ता था, पीड़ित था, विक्टिम। क्या करूं मैं, कैसे करूं, टेंशन दिमाग में, फिर दारू पीना, फिर अयाशी करना, फिर दारू पीना, फिर अयाशी करना, ऐसे माहौल में फिर शादी होना, और शादी होने के बाद टेंशन का 10 गुना बढ़ जाना, घर में मारामारी, घर में अशांति, घर में प्यार नहीं, पीड़ा, पीड़ित, बोलो पीड़ित। कई लोगों को लगता है शादी हो जाएगी तो सब बराबर हो जाएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं बिना यीशु मसीह के सब कुछ बराबर कभी नहीं होने वाला है। अपने पड़ोसी को बताओ, बिना यीशु के जिंदगी में कभी सब कुछ बराबर होने वाला नहीं है। आप पीड़ित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, पीड़ित ही रहेंगे, विक्टिम 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 विक्टिम। क्योंकि हमारे जीवन की समस्याओं के सॉल्यूशन का एक नाम है, जो नाम है यीशु मसीह। वो एक ही नाम है उसका, यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसे का टेंशन, घर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, दारू पीने का टेंशन, ये टेंशन, ये पीड़ा, फिर सिकनेस, फिर बीमारी, पत्थरी की तकलीफ, आधे सर का दर्द,
टाइफॉइड, जॉन्डिस, पीलिया जिसको कहते हैं, जॉन्डिस को 5 बीमारियां लग गई। पीड़ा 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 पीड़ा। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ऐसे वक्त में एक व्यक्ति मेरा पीछा करता था जो सही मौके की तलाश में था कि जहां से वो मेरे जीवन में आए ताकि वो पीड़ा खत्म हो और विक्ट्री शुरू। पीड़ा खत्म, विक्ट्री शुरू। बोलो बोलो, पीड़ा खत्म, विक्ट्री शुरू। मैंने, कविता ने, मेरे बच्चों ने बहुत पीड़ाएं देखी हैं मेरे भाइयों बहनों, बहुत पीड़ाएं देखी हैं, बहुत तकलीफें देखी हैं हमने। मैं हर टाइम रिपीट करके भी आपको 100 बार बताया, 1000 बार बताता रहूंगा। मेरे घर में बीमारियों का अंबार था, मेरे घर में अशांति का बारिश था। अशांति अशांति अशांति। जितना मेरी पत्नी ने मार खाया है, मैं नहीं समझता हूं उल्लासनगर में किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इतना मारा होगा जितना मेरी पत्नी ने मार खाई है मेरी। पीड़ाओं का मानो अंत ही नहीं था, अंत ही नहीं होता था। बीमारियों का अंत ही नहीं हो रहा था, अंत ही नहीं हो रहा था, अंत ही नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन आया जिस दिन पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पत्नी के जीवन में कदम रखा। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी पत्नी ने प्रभु यीशु मसीह के घर में कदम रखा। शहाद फाटक के उधर भाई एडवर्ड रहते थे, वहाँ पे पहली बार मेरी पत्नी वहाँ पे गई और पहली बार उसको यीशु मसीह का दर्शन हुआ। और वहाँ से मेरे परिवार को एक नया टर्न, वो आधा पार्ट मानो पूरा हुआ, एक भाग पूरा हुआ विक्टिम वाला। विक्ट्री मिलना शुरू। और जब 2 महीने 3 महीने के बाद कविता ने और मैंने चेक किया तो हमको मालूम पड़ा, मैंने बोला कविता 3 महीने हो गए हम प्रभु के घर में जा रहे हैं, 3 महीने में कोई बीमारी नहीं पड़ा हमारे घर में। हमारा तो किताब बनता था राघानी डॉक्टर के पास, राम राघानी, हमारा तो किताब बनता था। कविता, सोनी, शबनम, सनी, कविता, सोनी, शबनम, सनी, इसकी दवाई, इसकी दवाई, इसकी दवाई, इसकी दवाई। 3 महीने हो गए, ये बीमारी खत्म हो गई। फिर याद आया, 3 महीने हो गए कविता, तुमने मार नहीं खाई मेरी। 3 महीने हो गए, एक बार भी मैंने हाथ नहीं उठाया तुम पर। फिर याद आया, 3 महीने हो गए, मेरे घर में इतनी शांति, मेरा घर बदल गया है। तब ये चीज समझ में आ गई, एक कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, कॉमन सेंस। यीशु के आने के बाद कुछ हुआ है। क्या हुआ है मालूम नहीं, ये उद्धार क्या है, ये मुक्ति क्या है, मुझे अभी तक उतना मालूम नहीं था। पापों की माफ़ी मिल गई है, ये उसका मीनिंग मुझे नहीं आता था, मतलब नहीं समझ में आता था। लेकिन इतना समझ में आ गया कि बीमारी चली गई, अशांति चली गई, मेरा जो गंदा चरित्र था वो चला गया, मेरे धंधे में बरकत आना
पैसे आने चालू हो गए, हाथ में पैसे दिखने चालू हो गए, ये चीजें समझ में आ गई, कॉमन सेंस। तब हमने डिसाइड किया कि अब हम वो पहले वाले भाग में अभी नहीं जाएंगे। कहां पे? जहां पे हम सबके ऊपर विश्वास करते थे, कोई भी, हाँ सब एक है, अभी वो वाले भाग में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इस भाग में पीड़ा है, लोढ़ना, भुगतान है। क्योंकि हमको समझ में आएगा कॉमन सेंस में कि जैसे ही मेरा परिवार इधर आया है तो भुगतान बंद हो गया। अब ये कैसे हुआ है मालूम नहीं। बोल रहे हैं यीशु मसीह ने हमारे दुख ले लिए, अल्लाह कैसे लिए, लेकिन लगता तो है। हालेलुया। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में भी आ रहा है। हालेलुया। अभी वो बोल रहे हैं 2000 साल पहले मरा, तो 2000 साल पहले मरने का असर अभी तक कैसा आ रहा है? अभी मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन असर दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। तो हमने डिसाइड किया, नाउ वी विल बी नो मोर विक्टिम्स ऑफ द पार्ट 1। अब मैं और मेरा परिवार पीछे मुड़ के उस पीड़ा वाले दायरे में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हाणे मां हेरिटेज अगरबत्ती न बारींदुम। अगर केॾी महिल बारींदुम बि त खुशबूअ लाइ बारींदुम। मैंने डिसाइड किया कि अब हम इस नए पार्ट 2 में लास्ट के दिन तक अपना जीवन बिताएंगे। तो आज फ्राइडे के दिन पे, शुक्रवार को, मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि ये जो यीशु मसीह है ना, इसने बहुत बड़ा काम किया है। एक मिनट, तालियां बाद में बजाइए। इसने इतना बड़ा काम किया है कि जिंदगी में कभी इसके वचन को हल्के तरीके से मत लेना। आज 28 साल के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, 27 साल के बाद, कि जो यीशु मसीह ने किया है ना इस दुनिया में मानव जाति के लिए, वो किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है। ऐसा वचन में लिखा है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और उसके नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिस नाम के द्वारा लोगों को शांति, मुक्ति और आनंद मिलता है। अगर भूल से भी ये गलती करेंगे कि इसको सेकंड वैल्यू देंगे, थर्ड वैल्यू देंगे, तो आप अनजाने में आप पहले वाले उसमें चले जाते हैं। क्योंकि कई हमारे मसीह लोग आज भी अशांति में, झगड़ों में, बीमारी में, गंदगी में जी रहे हैं। पार्ट पहले वाले में ही जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मानो वो पार्ट 2 में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जैसे मेरी पत्नी ने और मैंने फैसला किया था कि हमको पुरानी रीति रस्मों में, पुरानी बातों में, पुराने रिश्तेदारों के साथ घर में जो भी पुरानी बातें हम लोग करते थे, हमने वहां से टाटा बाय बाय करके निकले। मानो उनसे टाटा बाय बाय नहीं किया है, मानो हमने बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से टाटा बाय बाय करके हम लोग निकले। इसके लिए जो लोग भी परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं समझ रहे हैं, ये सीरीज जो है ना, उनके परिवार की आंखों को खोलेगी कि इस दुनिया में आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके जो दोस्त हैं, ये आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए सब कुछ करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह।
और कई चीज़ें इस वक्त आपको नहीं समझ में आएंगी, भले नहीं समझ में आए, लेकिन आप एक चीज़ का खाली ख्याल रखना कि आप वो पुराने बॉर्डर को पीछे अंदर न जाएं उधर। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई बॉर्डर को लांघेगा, सांप फिर से उसको काटेगा। अनजाने में भी नहीं जाना, अनजाने में भी नहीं, अनजाने में भी। अभी तक कई लोगों को शायद इन बातों को समझ में नहीं आता है उनको, इसके लिए उनकी अपने रिश्तेदारों के साथ अभी भी ज्यादा इंटीमेसी है, ज्यादा। इसके लिए उनका अभी तक पूरा छुटकारा उन्होंने नहीं देखा है अभी तक। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले परमेश्वर पिता का, फिर मेरी पत्नी का, कि उसने फैसला किया कि मुझे अपने मायके और मुझे अपने ससुराल की बातें नहीं सुननी है, मुझे पहले इसकी बातें सुननी है। और तो और उसने ये डिसाइड किया था कि पहले मैं अपने पति की भी नहीं सुनेगी, पहले मैं इसकी सुनेगी। तो इसकी वजह से उसने मेरी मार भी खाई फिर से, जब तक मैं नहीं आया था। लेकिन उसने अपने मन में डिसाइड किया था कि मेरा पति बोलेगा ना नहीं जाओ, लेकिन मैं फिर भी चुपके से जाएगी। इस फैसले की वजह से इस किताब का जो परमेश्वर है, जो सच्चा और जिंदा है, उसने यहां से निकलकर मुझे सीधा किया। मैं ऐसा व्यक्ति था कि जैसे बोलते हैं कि कुत्ते की दुम 12 महीने नली में डालो और फिर निकालो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मैं वैसा व्यक्ति था मैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये पूंछ अगर यीशु के हाथ में दे दो तो वो बराबर से उसको बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज की सीरीज का जो पहला अंश है वो ये है, मुझे पहले वाले पीड़ा वाले दायरे में नहीं जा। क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, मैंने नेक्स्ट पार्ट मेरी लाइफ का जो है, मेरे परिवार का जो सेकंड पार्ट है, वो है परमेश्वर यीशु के राज्य के अंदर मैंने अपना पांव, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। बोलो मेरे पीछे, न लौटूंगा, न लौटूंगा। फिर से मैं धीरे धीरे बोलूंगा, बोलिए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे न लौटूंगा, न लौ। हाथ करो ना, होडे होडे, हाँ तमा होडे मा हेडे। दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर न लौटूंगा, न लौटूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, मैं इसकी सुनता हूं, अभी उनकी सुनता नहीं हूं मैं। जैसे वो लोग पहले क्या है, हम बैठते थे सबको बिठा के बड़ों को, हाँ हाणे मुझे पुत्र जी शादी आहे त हाणे असां छा छा कयूं ॿुधायो। पोइ चवंदो हिनखे 5,000 ॾिजांइ, हुनखे 10,000 ॾिजांइ, हुनखे हीअं घुराइजांइ, हुनखे हीअं घुराइजांइ। हाणे न लौटूंगा, न लौटूंगा। हाणे मां 10 रुपया ॾींदुमि उन्हनि खे खाली। ऐं उहो बि प्रभु चवंदो त न त उहो 10 रुपया बि न ॾींदो। हलो, पहले अमावस की रात या तो छा ईंदो आहे ग्रहण,
ग्रहण के दिन उनके पूछते थे, भाई छा क्यों, ग्रहण आ गया, छा क्यों? तो वो बोलते थे ऐसा यह करना, हाँ तो कैंची रख जाए, छुरी रख जाए, तलवार रख जाए, यहाँ रख जाए। लेकिन अभी न लौटूंगा, न लौटूंगा, क्या करूंगा? मैं सो जाऊंगा आराम से, तेल का अभिषेक करूंगा, जैसा प्रभु बोलेगा मैं वैसा करूंगा। इसके लिए मैं सुखी आदमी बन गया हूं। हालेलुया। फिर से बोलेंगे, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, एक मिनट सिंधी में भी बोलेंगे, दुनिया के छड़े करे सलीब के खणी करे। सलीब मतलब सूली, मतलब प्रभु जे लाइ दुख उठाइण। दुनिया के छड़े करे सलीब के खणी करे, न वापस वेंदुम, वापस न वेंदुम, वापस वेंदो, वापस न वेंदुम, वापस न वेंदुम, न लौटूंगा, न लौटूंगा। क्यों नहीं लौटूंगा? क्योंकि वो पीड़ा वाली जगह है यार, वहां पे भुगतान है। कर्मों का भुगतना पड़ेगा। नहीं यार, मेरे को वो जोन ही नहीं चाहिए, मुझे कर्मों का भुगतान नहीं करना है, मुझे यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए जिसने मेरे कर्मों को भुगता है। वडन वडन संतन जे मथा न टरजंदी आहे, तंहिं करे मूंखे हितां भॼी वञिणो आहे, हितां हिन जॻह तां। हालेलुया। मूंखे अहिड़ो संत थियणो आहे जेको ॾाढो आनंद वारो संत हुजे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। फिर से बोलेंगे, दुनिया को छोड़कर, दुनिया को, एक और बार, एक और बार, दुनिया को छोड़कर सलीब को न लौटूंगा, न लौट। याद रखना, ये लोग खींचेंगे आपको इधर। ओचितो अचानक से आपको कई रिश्तेदार इतना प्यार करेंगे, तव्हां चवंदो अरे वीचारो केॾो सुठो आहे। जाल है जाल। केर कमायो आहे जो ईंदड़ टाइम में केर कम ईंदो असांखे। न लौटूंगा, न लौटूंगा। मस्त बोलिए। हम लोग फ्लाइट पे चढ़ गए हैं, अभी नीचे नहीं आने वाले। हम लोग गए, हाथ से निकल गए अभी। तो आज ये चीज साथ में लेकर जाना कि पीड़ा वाली जगह पे वापस स्वर्गदूतों ने लूत को और उसकी पत्नी को कहा, यहां से सब जाओगे ना, पीछे मुड़ के भी मत देखना, क्योंकि सदोम और गमोरा को परमेश्वर, ये जो एरिया है ना, उसको परमेश्वर खत्म करने वाला है, तो इधर मुड़ के मत देखना। लेकिन उसकी पत्नी, लूत की पत्नी, उसको रिश्तेदार बहुत पसंद थे। मां चाचीअ जे घर केॾा ॾींहं थिया न वई आहियां, मुंहिंजी मासीअ जी नुंहुं गुज़ारे वई हुई, मूंखे 8 ॾींहं औरंगाबाद वञिणो पवंदो, मूंखे मां उते 10 ॾींहं टिकण थी वञा पई, कीअं बि करे। वो नमक का खंबा बन गई, आज तक उधर है वो जगह पे। ये पीछे की जगह बहुत डेंजर है, मुड़ के मत देखना। ये अमन टाकिस का रोड है ना, वो अमन टाकिस पे जो पोस्टर लगे हैं वो बहुत डेंजर होते हैं, मुड़कर भी मत देखना। पिता, इस पीड़ा वाली जगह से आपने हमें निकाला है, अब हम फिर से मुड़ के वहां पे नहीं देखेंगे। अपनी कृपा हम सब पर करना पिता। जो भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं वे आपके परिवार हैं। आज हम परिवारों के ऊपर अपना बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा, भजन संहिता 91 का बाड़ा देना पिता, ताकि अब हम विक्ट्री वाले सफर पे आगे बढ़े पिता। विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री, विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय,
धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का समय हम आपके हवाले करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ ये प्रार्थना हम मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन।